पांड्या के पैर में लगी चोट, बीच मैच फील्ड पर बांधी पट्टी, फिर भेजे गए अस्पताल। कोहली ने पूरा किया अधूरा ओवर। 22 साल के इस खिलाड़ी ने छुड़ाए बुमराह सिराज के छक्के, तभी पानी लेकर दौड़े अश्विन ने दिया रोहित को गुरु मंत्र। भारत बांग्लादेश मैच का ऐसा क्रेज जिन्हें स्टेडियम में नहीं मिली एंट्री, छत से देखा मैच, राहुल ने पकड़ा गजब कैच। हार्दिक पांड्या ने चोटिल रहते हुए वर्ल्ड कप के शुरुआती तीनों मैच खेले। हो सकता है कि ये सुनकर आप हैरान हो कि चोट में खेलने की अनुमति कैसे मिली, तो वो बताएं। लेकिन अभी पांड्या से जुड़ा अपडेट क्या है वो जान लीजिए। दरअसल भारत बांग्लादेश का मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका सामने आया। हार्दिक पांड्या के पैर में ऐसी चोट लगी कि वो फिर खुद से उठ नहीं पाए। फील्ड पर ही डॉक्टर को बुलाया गया, पट्टी बांधी गई, पर आराम नहीं मिला। आखिर में वो पवेलियन गए। इधर ओवर की बाकी 3 गेंदें कोहली ने डाली। कोहली 6 साल बाद जब गेंदबाजी के लिए उतरे तो पुणे का स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। कोहली ने अपनी 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। मजेदार बात तो ये थी कि कोहली चश्मा पहनकर बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि इस बार रोहित का चश्मा थोड़ा कमजोर नजर आया। मतलब जैसे वो पिच की दूरदर्शिता भांपकर बॉल डलवाते हैं और शुरुआत में ही विकेट चटका लेते हैं, वो इस मैच में नहीं दिखा। सिराज और बुमराह की जोड़ी ने बांग्लादेश को शुरुआत में रोकने की भरपूर कोशिश की। 5 ओवर तक ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, लेकिन उसके बाद 22 साल की बांग्लादेशी खिलाड़ी तंजीन हसन ने बल्ले का मुंह खोला। उसका असर हर गेंदबाज पर दिखा। इसी साल वनडे डेब्यू करने वाले तंजीन ने भारतीय टॉप गेंदबाजों के सामने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में एक अलग तरह का माहौल दिखाई देने लगा। हालत ये हो गई कि 93 रन तक बांग्लादेश का कोई विकेट नहीं गिरा था। कप्तान रोहित कभी सिराज को लाते, कभी बुमराह को, कभी कुलदीप को। इसी बीच ड्रिंक ब्रेक हुआ तो रोहित ने पूरी टीम को कहा, बॉडी लैंग्वेज सुधारना होगा, कंधा बिल्कुल नीचे नहीं गिरने देना है, इन पर हमें हावी होते दिखना है, विकेट आसानी से मिलेगा। ड्रिंक लेकर आए अश्विन ने रोहित को कुछ ऐसा बताया कि ड्रिंक ब्रेक के बाद वाले ओवर में ही टीम इंडिया को सफलता मिल गई। कुलदीप ने सेट बल्लेबाज संजीव को आउट कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि उसके बाद लिटन दास ने टीम को संभाला, पर इधर तब तक टीम इंडिया अपना प्लान तैयार कर चुकी थी। सिराज की गेंद पर केएल राहुल ने डाइव लगाकर जो कैच पकड़ा, वो बताता है कि राहुल का विकेट कीपिंग वाला क्लास धीरे धीरे कितना शानदार होता जा रहा है। और इसी क्लास को देखते हुए दर्शक स्टेडियम के बाहर छतों पर भी धूप में खड़े दिखाई दिए। हालांकि दर्शकों को इस बात से निराशा हुई कि पांड्या को बीच मैच में चोट की वजह से बाहर होना पड़ा। बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि पांड्या को स्कैन के लिए ले जाया गया है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि पांड्या की चोट गंभीर न हो। पांड्या के चोटिल होने का इतिहास पुराना है। साथ ही खिलाड़ी बताते हैं कि इसीलिए पांड्या थोड़ी सी चोट में घबरा जाते हैं। शायद इसीलिए एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम ने स्कैन करवाने की सलाह दी हो। इस वर्ल्ड कप में अब तक के मैचों में पांड्या का प्रदर्शन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो टीम के लिए कितने जरूरी है। अब तक के 3 मुकाबलों में पांड्या ने 6.56 की इकोनॉमी से रन लौटाए हैं और 5 विकेट चटकाए हैं। सिर्फ एक मैच में उन्हें बैटिंग का मौका मिला, तब 8 गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाए और टीम इंडिया मैच जीती। हालांकि तब पांड्या के छक्के को लेकर सवाल भी उठे थे कि 97 रन पर खेल रहे केएल राहुल को इन्होंने शतक नहीं पूरा करने दिया। हालांकि शतक से ज्यादा टीम का जीतना जरूरी था, जो पांड्या और राहुल की जोड़ी ने कर दिखाया। पर अब पांड्या के अस्पताल जाते ही सवाल इस बात पर भी उठने लगे हैं कि अगर तुरंत आराम नहीं मिला तो 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले में पांड्या का रिप्लेसमेंट कौन होगा। फील्डिंग के लिए तो रोहित ने तुरंत सूर्य कुमार यादव को बुला लिया, लेकिन बतौर ऑलराउंडर पांड्या की जरूरत अभी टीम को ज्यादा महसूस हो रही है। अगर पांड्या को ठीक होने में वक्त लगा तो आपके हिसाब से उनकी जगह किसे मौका देना चाहिए?